हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में मेजर्स ऑफ वेट, चैप्टर नंबर 11 में मेजर्स ऑफ वेट मैंने कंप्लीट किया था। अब जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर है मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, सेम टू सेम जैसे आप मेजर्स ऑफ वेट में आप जानते थे आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो क्या थी, किलोग्राम, और जो स्मॉलर यूनिट थी वो क्या थी, ग्राम। अब यहाँ पे मेजर ऑफ कैपेसिटी नाप रहे हैं, जैसे लिक्विड फॉर्मेट में जो हमारे पास जो भी वस्तुएं हमारे लिक्विड फॉर्मेट में होती हैं उनको हम कैसे नापते हैं, जैसे ऑयल है, मिल्क है। ठीक है, तो इन्हें हम किस में नापते हैं? तो इसके लिए हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है लीटर्स और मिलीलीटर्स। ठीक है, इसमें भी मेजरमेंट किलोलीटर्स में होता है, लेकिन अब क्या है यहाँ पे हम लीटर्स, 1 लीटर, जैसे वहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर ऐसे करते हैं। यहाँ पे जो यूनिट्स होती है वो होती है लीटर्स और मिलीलीटर्स। जो सबसे छोटी इकाई है जो शॉर्ट, और इसको मिलीलीटर्स को जैसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, एमएल से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये है मिलीलीटर्स, मिलीलीटर, और लीटर्स एल से। ठीक है, लीटर्स को हम एल से इंडिकेट करते हैं और मिलीलीटर्स को एमएल से। ठीक है, तो ये यूनिट है। लिक्विड फॉर्मेट में जो भी हमें मेज़र करना होता है, जो लिक्विड फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क, ऑयल, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हो पेट्रोल पंप पे, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, या अगर आप दूध लेने जाते हो तो 1 लीटर दूध दे दो। ठीक है ना, 1 लीटर तेल दे दो। तो हम जो इसको जो अब हम जैसे कोई ठोस ऑब्जेक्ट्स लेने जाते हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, तो हम कहते हैं 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, इस तरीके से बोलते हैं, उसे ग्राम में मेजर करते थे। जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में इसको बताया था आपको। यहाँ लिक्विड फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मिल्क है, ऑयल है, उसको कैसे मेज़र करेंगे वो जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे आपका 1 लीटर, हाफ एम, मतलब 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, ये छोटे छोटे आपको दिखाएगा कंटेनर। ठीक है, और पेट्रोल पंप की दुकानों पे ये आपको मेजर करने के लिए मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे, जब ऑयल जो है छोटी मात्रा में डालनी होती है, जैसे 100 ml या 50 ml, तो इनके कंटेनर्स आते हैं ये मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको आप एज अ बैलेंस पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, बैलेंस पे जैसे हम लोग रखते हैं तराजू पे, उसमें क्या होता है, एक तरफ वॉट होता है, दूसरी तरफ हम जो है ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, यहाँ मापते हैं। ये हमारे पास कंटेनर होते हैं पहले से, जो इनका जो है मापन तय किया गया होता है कि कितने लीटर का एक आपका पास कंटेनर है, ये कितने लीटर का है, और इससे आप नाप के आप फिल करोगे इसके अंदर मिल्क को अब टॉप तक, और आपको पता चले कि 1 लीटर मिल्क आपको दिया जा रहा है, ये 500 लीटर दिया जा रहा है, 200 ml दिया जा रहा है। तो ये देखिए लिखा है ना, फॉर मेजरिंग मिल्क, फॉर मेजरिंग ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। पेट्रोल पंप की दुकान पे आपको मिल जाएगा ऐसे कंटेनर जिसमें जो है ऑयल रहता है, जो आपको कभी टंकी में देखा होगा कि अगर डालते हैं 100 ml या कुछ बहुत छोटी क्वांटिटी में, तो भी बहुत छोटी क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है, जैसे 550 ml, 10 ml, जो भी हो उसके पास कंटेनर जिस टाइप के होंगे वो उसमें डाल, उसमें आपको मेज़र करके दे देगा। ठीक है, दूध वाले के दुकान पे आपको ऐसे दिखते होंगे, दूध वाला आता होगा, फटाक से अपने जो कंटेनर से डालता होगा और आपको दूध आपके जो है बॉल में उड़ेल देता होगा। तो ये यहाँ पे जो वेसल्स दिए गए हैं मेजर करने के लिए, जो आपके पास पात्र दिए गए हैं, ये क्या कहलाते हैं? अब ये एक तरीके से आपके वॉट हैं। जैसे आप 2000 का वॉट, 2000 वाट का, और 3000, सॉरी 2000 वाट कह रहे, 2 किलोग्राम वाट का, 500 ग्राम किलोग्राम ग्राम का वाट, आप ऐसे जो यूज़ करते थे ना, कहते वेट को मेजर करने के लिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे लीटर्स के लिए वेसल्स दिए गए हैं। ठीक है ना, आप इसका इस्तेमाल करके आप लिक्विड फॉर्मेट को माप सकते हैं। तो अब जैसे कि आपको बताया गया था 1 किलोग्राम किसके ग्राम था, 1000 ग्राम के बराबर। यहाँ 1 लीटर मिलीलीटर के बराबर, यहाँ देखिए किलो का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे आपका किलोग्राम था, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम था। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि ये लीटर है और ये मिलीलीटर्स है। ठीक है ना, 1000 मिलीलीटर्स प्लूरल हो जाएगा ना, एक से अधिक है, ये 1 लीटर है, 2 लीटर्स होगा, 3 लीटर्स होगा। अगर वहाँ 1 मिलीलीटर होता तो यहाँ ऐसा हट जाता। ठीक है, तो आपको बोलने में भी वही ध्यान रखना, कन्वर्जन ऑफ लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स, यहाँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपको बोलना है वो उसमें भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस चैप्टर में मैं आपको अभी तो फ़िलहाल आपको कन्वर्जन है यहाँ पे, इसमें कन्वर्जन करके ही आपको बताया गया है आप कैसे जो है लीटर्स को मिली लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ 12.1, ठीक है। 12.1 एक्सरसाइज, यानी इसमें आप एक्सरसाइज में आपको पता होगा ना, 12 हो गया चैप्टर नंबर, 1 हो गया पार्ट 1, मतलब इस चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 आप यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कन्वर्ट इनटू एमएल, एमएल यानी मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं, जितने भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, वो क्या किस में किस यूनिट में है, लीटर्स के फॉर्मेट में। और एक दो ऐसी भी हैं जिसमें लीटर्स और मिलीलीटर्स दोनों हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट किस में करना है, मिलीलीटर में। तो पहले आपको एक बिना इसके जो है जिसमें मिलीलीटर नहीं, वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इस 6 नंबर वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, 3 लीटर्स हैं, ठीक है। 3 लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, अब कन्वर्जन ऑफ लीटर इनटू मिलीलीटर्स, ओके। अब हम जानते हैं कि अब लीटर्स को यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, ठीक है। तो अब 2 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 प्लस 1000 और इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2000 ml, ये तो होगा बाई 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर, इसको ये तो लिखेंगे 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। और यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, 1000 ml। 2 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, इसको मिली लीटर में चेंज किया। या हम कहते हैं ना, अगर किसी सेम वैल्यू को जितनी बार जोड़ते हैं, अगर उसी वैल्यू में उतनी बार से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे आप जो है इसको कन्वर्ट करोगे मिलीलीटर में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 मिलीलीटर होता तो हम यहाँ पे 1 लीटर और बढ़ा देते +1 करके, यहाँ पे प्लस 1000 हो जाता है, यहाँ 3 से गुणा हो जाता, आता 3000, सेम आता वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 लीटर आपको दिया है तो आपको 4 बार ऐड ना करके डायरेक्ट आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर, ओके। तो 4000 मिलीलीटर ये आपका यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेट में आ गया। अब वो आप चाहें जो भी मेजर कर रहे हो, मिल्क, ऑयल, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लीटर इज इक्वल टू हो गया 4000 मिलीलीटर। अब आपके क्वेश्चन के अनुसार ये पूछ रहा है कि 3 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिली लीटर। तो आप क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू, जब सॉल्व करने का होगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो जैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अब हमने यहाँ लिखा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देन 3 लीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 3 लीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जो सपोज करिए कि आपको अगर मिलीलीटर दिया है तो आपको तो चेंज करना नहीं है, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर दोनों दिए हुए हैं, तो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर को कैसे आप चेंज करोगे, ठीक है। 4 लीटर्स, अब यहाँ पे लीटर्स है, देखिए 4 है, 1 से अधिक है ना, लीटर्स, 4 लीटर्स 500 मिली लीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम है 4 लीटर एंड 500, 4 लीटर्स एंड 500 मिली लीटर्स को
हमें किस में चेंज करना है, सिर्फ मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे यहाँ पे, पहले ये देखिए ये तो मिलीलीटर में है, ठीक है, 500 मिलीलीटर है, इसे तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, ठीक है। ये 4 लीटर है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 लीटर, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 4 लीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 या 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4000। चाहे आप 1000 में 4 मल्टीप्लाई किया, 4 में 1000, रिजल्ट तो आपका सेम ही आना है। ओके, 4000 ml। अब आपका है कि 4000 तो ये आपका 4 लीटर का हो गया, ठीक है। इसमें 500 में ml, अब आपने ml में कन्वर्ट कर लिया, तो आपने कहा ना जब यूनिट सेम होती है तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हो गया 4 लीटर 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4000 ml प्लस 500 ml, ठीक है। अब ये 4000 में 500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4500 ml। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये 4000, अब ये आप जो है क्लास थर्ड के हो तो आपको अब एडिशन तो आ ही गया होगा समझ में कि कैसे आप ऐड कर सकते हो जल्दी जल्दी फटाफट। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 में 5 ऐड करेंगे, 5 एंड 4, तो यहाँ पे आ गया आपका 4500, सेम आ गया यहाँ पे इक्वल है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। और कोई प्रॉब्लम इसमें जो है, जैसे सपोज करिए एक और ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, 17 लीटर्स एंड 150 मिलीलीटर्स। एक और ले लेते हैं प्रॉब्लम, ये 17 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। आपको बताना है कि हाउ मच मिलीलीटर, क्योंकि मिलीलीटर में ही हमें कन्वर्ट करना है। तो ये तो 150 मिलीलीटर, ये तो मिलीलीटर में है, ठीक है। लीटर्स को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, ये एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब सोल्यूशन आपको निकालना है, कैसे आप इसे हल करोगे, ठीक है। तो अब आपका आ गया पहले 1 लीटर इज इक्वल टू, आपको पता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब 1000 मिलीलीटर, तो 17 लीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो हो गया 17000, ठीक है ना। कितना हो गया, 17000 मिली लीटर। ओके, अब आपका ये केवल हुआ इस पार्ट का 17 लीटर का, ठीक है, 17 लीटर्स। तो अब 17 लीटर्स का आपका हो गया 17000 मिलीलीटर्स। ओके, तो अब ये हो गया कि आपका 17 लीटर्स एंड 150 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 70 लीटर्स की जगह हम लिख सकते हैं 17000 मिलीलीटर्स, ठीक है, 17000 मिलीलीटर्स, ठीक है। प्लस ये आपका पहले से 150 मिलीलीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो 150 मिलीलीटर्स ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 17,150 मिलीलीटर्स। ये आपका आंसर होगा। जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे आप कॉलम में अरेंज करके, अगर नहीं आप ऐड कर पा रहे हो कॉलम में अरेंज कर लो, उसके बाद ऐड करो। यहाँ पे 0 में 0 ऐड किया, 0 आया, 0 में 5 ऐड किया, 5 आया, 0 में 1 ऐड किया, 1 आया, यहाँ 7, यहाँ पे 1, कितना हो गया 17,150 आया यहाँ पे वैल्यू। वही यहाँ पे लिखना है 17,150 मिलीलीटर्स। ओके, तो बाकी के भी प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है प्रॉब्लम है वो क्या, कन्वर्ट इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अब यहाँ पे देखिए सारे जो ऑप्शंस दिए वो जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए हैं उनके यूनिट्स मिलीलीटर में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीटर्स और मिलीलीटर इसलिए कह रहा है कि आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे जब भी आप 1000 में कन्वर्ट करते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे मिलीलीटर है, अब 999 मिलीलीटर को तो आप 3 डिजिट्स में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 1000 मिलीलीटर्स होगा तो आप वैसा नहीं कि आप 1000 मिलीलीटर्स नहीं लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर।
तो हम उसे 1 लीटर कह देते हैं, 1 लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप 1000 मिलीलीटर्स ना बोल के बोलते हो 1 लीटर। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे 1000 में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो तो लीटर की हैं, और जो बाकी के 3 डिजिट्स आपके दिए गए हैं वो क्या हैं, मिलीलीटर में। आपको कन्वर्जन करने में, आप जब कन्वर्ट करोगे फटाफट आप जो है 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, और आप बता दोगे कि ये लीटर्स और मिलीलीटर्स में इसको कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे आप देखो इसमें क्या है, 4567, 4000 है ना, 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 4, और बाकी 3 डिजिट्स कौन से हैं 567, यानी 567। तो इसे बोल सकते हैं 4 लीटर्स 567 मिलीलीटर्स। इसी तरीके से आप दूसरे प्रॉब्लम को देखिए, 8000, क्या बोलेंगे इसको 8000, अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे 8925। तो 8000, 1000 प्लेस पे जो नंबर है उसको क्या बोल देंगे लीटर्स, 8 लीटर्स 925 मिलीलीटर्स। इसी तरीके से इसमें होगा 5 लीटर्स 450 मिलीलीटर्स। और यहाँ पे देखिए क्या है 1 लीटर्स 2 मिलीलीटर्स, 1000 है ना, तो ये 1 आपका तो 1 हो गया 1 लीटर्स, और 2 लास्ट में बचा है 2 मिलीलीटर्स। इसी तरीके से 5 लीटर्स 950 मिलीलीटर्स, यहाँ पे 1 लीटर्स 50 मिलीलीटर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 1000 प्लेस को है उसको प्लेस पे जो आपको नंबर दिया गया है उसे आपको क्या करना है लीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मतलब लीटर्स में आपको अब हम लिख के इसको बताते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 10 आपको दिखाता हूँ मैं। जल्दी जल्दी आप जो है, आपको एग्जामिनेशन पेपर और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसको आपको लीटर्स और मिलीलीटर में चेंज करना है, तो आप तुरंत जो है, आपको पता है कि हमें जो फोर्थ प्लेस यानी 1000 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर जो नंबर होता है 1000 या 1000 से अधिक भी अगर कोई नंबर होगा तो उन दोनों को एक साथ काउंट करोगे उतना लीटर्स, एंड बाकी को 3 डिजिट्स जो आपके लास्ट से आप काउंट करोगे 1 2 3, यानी 529, ये होगा आपका मिलीलीटर्स। और इसके बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स आएंगे वो होंगे लीटर्स। अब कैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज करिए आपके पास ये वैल्यू है 17925, ऐसे है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 नंबर्स तो ये हो गया आपका मिलीलीटर्स का। ठीक है, बाकी जो जो जितने भी डिजिट्स आपके पास बचते हैं वो क्या हो गए, ये हो गए लीटर्स के। ठीक है, अगर इसके नंबर एक आग और बढ़ा दूँ, एक और बढ़ा दूँ, तो ये लीटर्स के हैं, ये मिलीलीटर्स के हैं। 3 डिजिट्स तक आप मिलीलीटर्स करोगे, बाकी सारे क्या होंगे लीटर्स होंगे। ठीक है, तो इसको जैसे पढ़ लिया 1117 लीटर्स एंड 925 मिलीलीटर्स। अगर ये 2 अंक हटा दें 17 लीटर्स 925 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपके पास प्रॉब्लम दिए हुए हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10। अब इसमें क्या था,